किसी आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचने से 27% लॉस होता है। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 84% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए स्टूडेंट्स, अगर इस सवाल के बारे में बताऊं, ये रेलवे 2024 में जितने 6 पेपर हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा कोई सवाल पूछा गया नॉर्मल क्वेश्चन में तो ये वाला है मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। और एक ही स्पेशल तरीका है, देखिए आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट जो होता है सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने मान लिया कि माना सीपी जो है बच्चों को 100% है, 100% मान लिया। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचते हैं। 2/5 आ रहा है, बटे 5 की शकल देख के मैंने ये मान लिया, बटे 5 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना किसी वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है। मैंने ये मान लिया, ये मैंने मान लिया। माना किसी वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 5 है। आप सामान को क्या करते हो, सेलिंग प्राइस के 2/5, 5 का 2/5 कितना होता है 2। आप सामान को 2 यूनिट में बेचते हो और बेचने से 27% लॉस होता है। 100% पे 27 का लॉस हुआ तो बिका कितने में, 100 में से 27 घटाओ, 73% में बिका। अगर आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 84% में बेचोगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 है, तो अगर आप सामान को 5 के 84% में बेचोगे तो कितना आएगा मेरे 5 का 84%, 420 हो जाएगा ना। 420% 4.2, यानी कि अगर आप सामान को 4.2 यूनिट में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा, क्या नहीं बता सकते आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं कि 2 से जो आपका 4.2 है ये 2.1 टाइम्स है मेरे भाई, तो ये भी 2.1 टाइम्स होगा भाई यहाँ पे। तो कितना आएगा भाई, 21 सत्ते 147 और 21 या 63, 147 में 6.3 जोड़ेंगे तो 153.3% में बिकेगा। 153.3% आ गया, बोलो हाँ। कितना लाभ हुआ भाई, 100% के क्रय मूल्य का सामान अगर 153.3% में बिक रहा है, 53.3% एक्स्ट्रा में बिक रहा है, तो यही आपका प्रॉफिट है। 53.3% ये आपका लाभ है। डी ऑप्शन आंसर हो गया।